Assalamu alaikum dear students, how are you? My name is Arsa Mullah from Light School ख्याली कैंपस गुजरांवाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। What is computer? A computer is an electronic machine that can do fast and correct calculations. Basically जो कंप्यूटर सबसे पहले आया था ये कैलकुलेशंस के लिए आया था और अभी भी जो है इसको कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे फंक्शन को जो है मॉडिफाई करके इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है पेश कर दी गई है हमारे सामने। तो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? अपने जहन में उसकी कैलकुलेशन करना, उसको कहते हैं कंप्यूट। अपने जहन में उसकी किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन को कर लेना। विच मीन्स टू कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है कि उसको जमा तफरीक करना या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो nowadays computers are used in a variety of places like schools, offices, shops and railway stations apart from many other places to carry out an innumerable number of function। तो कंप्यूटर को कंप्यूट करने के अलावा यानी कि कैलकुलेशन के अलावा और बहुत से कामों में, डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, इंजीनियरिंग में, हर शोबे में तकरीबन यूज़ किया जा रहा है। तो ऑफिस में, स्कूल्स में, शॉप्स में, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पे इनको मैनी फंक्शंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें से हमने करनी है सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन से लेके अदर वर्क्स, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने इसका मीनिंग बता देना है। इट इज़ कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। यहाँ तक वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। अ कंप्यूटर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को नहीं समझा सकते थे हम करना क्या चाह रहे हैं। वट एवर instructions we give, it converts them into binary codes. A computer follows 3 steps to perform any task. तो हम क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज में कंप्यूटर को नहीं समझा सकते कि हम करना क्या चाहते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर से अपना काम ज़रूर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी जो है जो हमने काम उसे करवाना है उसको इनपुट देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स। कोड्स की मतलब यानी कि टाइपिंग करके ABCD जो भी हम लिखना चाह रहे हैं वो लिख के, या फिर नंबर्स 1 2 3 वगैरह लिखे। इसके 3 स्टेप्स हैं परफॉर्म करवाने के लिए फंक्शन को: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट क्या होता है कि जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू, इट मीन्स टाइपिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा का मीनिंग जो होता है रॉ फैक्ट्स होते हैं एंड फिगर्स जो कि हम उसको इनपुट कर रहे हैं, कंप्यूटर में डाल रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू। प्रोसेसिंग मीन्स कि प्रोसेस करना, किसी भी चीज़ को चलाना। सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को हल करना, यानी कि जो हम उससे हल करवाना चाह रहे हैं मसला। इट मीन्स कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा यूजिंग सिस्टम यूनिट। हम जो है कैलकुलेट करेंगे डाटा को जो हमने उसको इन द फॉर्म ऑफ कीबोर्ड की शक्ल, अल्फाज की शक्ल में कीबोर्ड के थ्रू दिया। आउटपुट, तो इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद हमें उसने हमारा जो है रिजल्ट देना है, वो उसे हम कहेंगे आउटपुट। गिव्स यू द रिजल्ट, इट मीन्स गिविंग रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड डाटा थ्रू मॉनिटर। दस इंफॉर्मेशन इज़ ए प्रोसेस्ड डाटा। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये प्रोसेस्ड डाटा होती है। इसकी इतनी अंडरलाइन कर लेनी है आपने, ये आपको MCQs भी आ सकता है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा थ्रू मॉनिटर मिलेगा, जो कि हम आई विजन के थ्रू उसको देख सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स इनपुट, आउटपुट and processing with the help of examples. Here we can see in the picture how sandwich ingredients and processed, and finally you can get sandwich. It involves the following steps. तो एक सैंडविच है, उसके हमने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उनको प्रोसेस किया है, जोड़ा है, मिक्स किया है, और फिर हमारा सैंडविच जो है आउटपुट तैयार हो गया। तो यू आर प्रोवाइडेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द सैंडविच लाइक ब्रेड, ककम्बर, टोमेटो, चीज़ एंड क्रीम। ककम्बर कहते हैं बंद गोभी को, टोमेटो टमाटर, चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड रबर रोटी को, और क्रीम जो है उसमें इस्तेमाल की जाती है। फिर इसके बाद हमने जो है उसकी प्रोसेसिंग की है, मतलब उसको मिक्सअप किया है। तो इंग्रेडिएंट आर चॉप्ड अप एंड मिक्सड वेल टू इंसर्टेड बिटवीन ब्रेड स्लाइसिस। इस चीज़ को हमने प्रोसेस कर लिया, यानी कि उसको स्लाइसिस में रख दिया हर एक इंग्रेडिएंट को। और फिर हमने आउटपुट क्या मिला है? आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सैंडविच, जो कि हम अब खा सकते हैं। ऑल द मशीन जनरली फॉलोज these 3 steps which are input, processing and output। इसके बाद हम इसकी मज़ीद जो है एग्जांपल्स के थ्रू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे।